मेरा नाम साजिद है। साजिद जी, आप लोग डीएम साहब के पास एप्लीकेशन लेकर आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जी मेरे वक्फ बोर्ड का दुकान ले रखी मैंने 2011 से। कमेटी वालों ने दी थी मेरे से, माननीय सांसद तबस्सुम के लेटर पैड लेगा तो वो वक्फ बोर्ड में उस टाइम मेंबर थी। तो कमेटी वालों ने मेरे से जो है किराए की रसीदा दे दी, किराया की रसीद दे दी, एक वो कागज़ दिया लिख के। तो उन्होंने मैं किराया देते रहा, अपना वहाँ काम करते रहा फ्रूट का। तो वहाँ से उन्होंने जो है 2021 में एग्रीमेंट बना दिया हसीब और वाब का। तो उन्होंने 2021 में एग्रीमेंट बनवाया कि वो वहाँ से कब्जा करने लगे। तो वहाँ से मामला जो है, यहाँ मैंने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सारों को एप्लीकेशन दी, तो कोई वो नहीं हुई। वहाँ से फिर मैं चले गया टर्मिनल कोर्ट में लखनऊ, वहाँ से स्टे मिल गया था। अब स्टे में ये भी पहुँचे वहाँ, तो वहाँ से रिकॉल होया इनका कि दोनों तरफे की पक्षों की सुनवाई होगी। अब यहाँ से ये बार बार दुकानों पर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, खोलते हैं। एक दिन रात को खोल ली थी 12 बजे और दिन में 2-3 बार खोल ली। और इनके साथ मदरसे बड़े लग रहे जी। एक मौलाना अरशद हक्कानी है और अब्दुल, ये क्या नाम इसका, देवबंद के लड़के हैं हबीबुल्ला, एक वो हैं, एक मौलवी साजिद है। वो ये कहते हैं कि हम मुकदमों से डरते हैं और हम तुझे मुकदमों में फंसवा देंगे, तेरे पर ऐसे इतने मुकदमे लगवा देंगे, तेरे पर लिखड़े नहीं जानेगा। तो कितने मुकदमे आप लोगों पे लगवाए? उन्होंने 2 मुकदमे लगवा दिए, तीसरा और फिर लगवाने के चक्कर में जी वो एक ही स्टाम्प की उन्होंने मेरे से मदरसे वालों ने 2016 में एक स्टाम्प दिया। 2016 में समाजवादी सरकार थी, सरफराज खान उस पर कब्जा करने लग रहा था। उससे पहले मेरे से ये एक किरायानामा दे रखा था और रसीदा थी किराए की। तो 2016 में इन्होंने मदरसे से ही स्टाम्प लिखवाया के मेरे से दे दिया। पुलिस में जब गए कि कोई भाई एग्रीमेंट ले आओ, तो उन्होंने कह दिया कि ये एग्रीमेंट है आपका। तो मदरसे वालों ने स्टाम्प दिया मेरे से और फोटो कॉपी दी गई, ओरिजिनल कहने गए ये ओरिजिनल के मदरसे में रहता है। तो जब वो रोक लिया था तो सरफराज खान वहाँ से कब्जा करा था। उस टाइम कब्जे के टाइम पे मेरे से इन्होंने स्टाम्प दिया, एग्रीमेंट बनाया, फर्जी अपने मदरसे से हटाया गया। मेरे नाम से स्टाम्प नहीं लिया आया, न मैं ले गया। इन्होंने मेरे साथ इतना बेईमाना कर रहे जी। तो उस टाइम सरफराज खान कब्जा करा था। अब सरफराज खान ने इनसे मिलकर 70 लाख रुपए ले लिए इन पार्टी से, और इनके साथ लग रहे सारे हैं, और मौलवी सारे साथ लग रहे। भाजपा वाले जो विधायक हैं कुछ वो भी लग रहे इनके साथ जी। तो मेरे साथ अब मौलवी धमकी देते हैं, वो मौलाना हबीबुल्ला और हक्कानी, अरशद हक्कानी, और उन्होंने कि हम तेरे पर मुकदमे लगा देंगे। हमारे पास 50 मुकदमे चल रहे, 51वां और तेरा सही अगर तुम्हारे पे कातल हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे पास कौम का पैसा है। कहते हैं कि तू गुज्जर है, गुजरों से हम देते नहीं ज़मीन बिल्कुल भी। वो दे रखी उन्होंने गाड़ों से। हम कह रहे इंसाफ की बात करो, बैठ लो, पंचायत कर लो, अगर मेरा बैठा है तो दे दो, नहीं बैठता तो मेरे से मने करो। अधिकारी से बात क्या बात? अधिकारी जाँच करा लेते हैं। अधिकारी कप्तान साहब की नॉलेज में नहीं थी, हम कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने दोबारा जाँच करा रही। अब कप्तान साहब बेचारे अच्छे आदमी हैं, डीएम साहब भी हैं, इन्होंने जो है इनकी नॉलेज में है सारा मामला। कप्तान साहब दोबारा जांच करा रहे। आज फिर हम कप्तान साहब से मिलेंगे। एक मुकदमा हमारे पास थाना मंडी में लगवा दिया, एक थाना बेट में लगवा दिया, स्टाम्प को ले गए। किस तरह का मुकदमा 420 का लगवाया, स्टाम्प भी मदरसे को दिया, लगना तो कमेटी पर वो चाहिए मुकदमा लगवा रहे हमारे पास। अब मेरे से कहते कि तो पैसे लेके देगा बैठ जाइए, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं पैसे लेता नहीं, मैं ये कह रहा कि जी मेरी जो चीज़ है मुझे मेरी चीज़ दी जा। तो आपको क्या लग रहा है कि सुनवाई हो पा रही है? सुनवाई तो देखो ये भी कप्तान साहब तो कर रहे जांच। डीएम साहब से भी अब हम एप्लीकेशन देना आए, ये ले रखी एप्लीकेशन, ये कागज़ ले रखे। अब डीएम साहब भी जांच जैसे भी करो पता लगेगा। बाकी हम तो पीड़ित हैं जी। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बच्चियों का पढ़ाई का भी सारा समय बर्बाद कर दिया इन्होंने। मैं अकेला आदमी, मेरे साथ कोई नहीं है। और ये 7-8 हो रहे जी भूमाफिया। सन्नी नागपाल है, इमरान प्रमुख है, और जी हसीब है, अब्दुल वाब है, और मौलाना जो है अरशद हक्कानी है, और हबीबुल्ला इनका सिरगिरोह है। मुकदमा जो लिखवाएगा योगी सरकार में जो भूमा है वो तुरंत कार्रवाई हो। यो उल्टी मेरे पर करवा रहे वो, इनके ये पकड़वाते क्योंकि हमारी ऊपर बहुत पकड़ है पैसे के बलबूते पे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है जी। वो पैसे के बलबूते पे उल्टा मेरे पर लगवा रहे। मेरे पास सब सबूत है इनके खिलाफ। उसी ज़मीन के 3-3 जगह एग्रीमेंट हो रहे। ये देखो जी, ये इमरान प्रमुख के नाम कर रखा, ये हसीब के नाम है जुनैद ने, और ये उसी जगह के खुद ही एग्रीमेंट बना रहे। ये इन्हें प्राधिकरण में नक्शा डाल दिया था। 11 साल का, 11 माह का, 11 वर्ष कर रखा। हाथ से ये कटिंग है, देखो सर इनकी, ये देखो, ये देखो हाथ पैन से 11
क्या लग रहा है? हाथ से कटिंग लग रहा है जी। आपको लग रहा है इंसाफ मिल पाएगा? बस जी मैं तो यहाँ तो मिल नहीं रहा अब फिलहाल, मैं तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहा। इस टाइम मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। इस टाइम कप्तान साहब की नॉलेज में है, कप्तान साहब जांच करे, अगर इंसाफ देंगे तो कप्तान साहब का हमें उम्मीद है जी। वो बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो जांच करा रहे। इसी चीज़ के ये देखो 11 माह का प्राधिकरण में नक्शा डाल दिया था इन्होंने। 11 वर्ष के लिए वहाँ से खारिज है कि 11 वर्ष का कोई औदत्य नहीं बैठता। 11 वर्ष का इन्होंने एग्रीमेंट बनाए रखा था। फिर इन्होंने आपस में ये साझी रले और परसेंटेज के हिसाब से ये 4 साझी रले जी। 25% में वो है अब्दुल वहाब, 25% में हसीब है, 25% में इमरान प्रमुख है, 25% में वो हर्ष नागपाल है। सारे साझी रहेगा। ये इसमें क्लियर भी दिखा रहा है कि 28 लाख की हमें देनदारी कर दी। इनका करोड़ों का मामला है। 3 करोड़ 65 लाख रुपए की ज़मीन चांद प्लास्टिक से बेच दी थी इन्होंने। तब उस पर हमने फिर कोर्ट के आधार पर हमने वो बंद करवाई थी। अब वो जो है 1.5 करोड़ रुपये उन्होंने नगद ले रखा। हर जगह पैसे देते हैं, जहाँ 1 रुपया देना वहाँ वो 1000 दे रहे जी। मेरे पास पैसे नहीं है जी। ये देखो इसी दुकान का इन्होंने एग्रीमेंट इमरान प्रमुख का कर रखा, उसी दुकान का। और फिर इसी 21 दिन के बाद ये नसीर और ये जो है इनके नाम कराया रखा उसी संपत्ति का एग्रीमेंट। अपना आप ही खुद ब खुद साझी लड़ा रहे और खुद ब खुद एग्रीमेंट बना रहे दूसरों का। इसे मेरे पास पैसे नहीं है जी इतने। ये मेरे पास पैसों की डिमांड करी थी। मेरे साथ तो यही धमकियाँ दे रहे कि आपको मुकदमे में फंसाई जाएगा या तो भाग जाए अपने यहाँ से, दुकानें सारी ने छोड़ कर भाग जाए। अब मुझे उम्मीद है जी अधिकारियों से या बाबा से, बाबा इसमें इंसाफ देगा मैं जी। तो मेरा बहुत उत्पीड़न हो रहा है। अब तीसरे मुकदमे की धमकियाँ दी जा रही मेरे से जी।